सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं।
जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हां, कुछ ऐसे ही अल्फाजों के साथ विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात सुरक्षा बलों द्वारा किस प्रकार मुस्तैदी से ड्यूटी निभाई जा रही है और क्या है मुंगेली का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और इस वक्त हम खड़े हैं मुंगेली जिला के दाऊपारा चौक में। आप देख सकते हैं जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 की अगर बात करें तो उसको लेकर जो बातें आ रही हैं कि भाई 22 मार्च को सवेरे 7 से लेकर 9 बजे तक जो बंद रखा गया था, उसके बाद शाम को 5 बजे की अगर बात करें तो सभी अपने घर के मुंडेर पर आके कोई थाली बजा रहा था, कोई थाली बजा रहा था, शंखनाद कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन अगर आज की बात करें, आज है 23 मार्च की अगर बात करें तो आज दो चीज़ों के लिए विशेष है, क्योंकि सुकमा में अगर हम बात करें जो हमारे 17 जवान थे उनको शहीद कर दिया है। 5 नक्सलियाँ उस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, तो उनकी याद में भी आज अगर मुंगेली जिला की बात करें तो सभी शांत हैं। लोगों के दिल में तो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, लेकिन चूंकि 144 धारा लगा हुआ है इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर और दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो आज है शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये मौका इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उनको शहीद किया गया था, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और आज जब हम सुकमा शहीदों की बात करते हैं तो इस वजह से ये दो प्रकार से आज का दिन विशेष हो जाता है। मैं आज दिखाता हूं आपको स्थिति दाऊपारा में। अगर आप देख सकते हैं कुछ जो संस्थाएं हैं जैसे मोबाइल दुकान है, डेयरी फार्म है, मेडिकल स्टोर्स हैं, इनको खोलने का परमिशन दिया गया है। लेकिन चूंकि धारा 144 लगा हुआ है और कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है, तो इस वजह से भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, ये सख्त हिदायत दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि कुछ ही मेडिकल खुले हुए हैं, वैसे भी मुंगेली जिला में मेडिकल की बहुत कमी है, तो जो खुले हुए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगा हुआ है। बाकी अगर चौक की बात करें तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, चारों तरफ लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इधर मोबाइल दुकान मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उपस्थित हैं और ये भी डर के साए में जी रहे हैं किस प्रकार से उस वायरस के संक्रमण को बचाया जा सके। ये सभी डिस्टेंस बना के खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, कोई टिका हुआ नहीं है। लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये वायरस हवा से नहीं फैलता है, ये टच होने से फैलता है। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, दूरी बनाए हुए हैं हम। आइए भैया, आइए जी, ये बताएं, धारा 144 लगा हुआ है, मुंगेली की स्थिति कैसी है और आज है शहीद दिवस। दो चीज़ों के लिए आज का दिन खास है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब 144 के नाम से लोग बाहर कम निकल रहे हैं और दुकान जैसे मेडिकल खुला है, डेयरी किराना खुला है, वहाँ नियम का पालन नहीं कर रहे, एक साथ सब घुस रहे हैं और सबको सामान दे रहे हैं। दुकान वाले के चीज़ को नियम को पालन करना चाहिए, शासन का जो नियम है उनके मुताबिक लोग को सामान देना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं, जैसे कल आपका बाइकआउट कर दिया गया था, पूरा भारत देश बंद था, सवेरे 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। उस समय पे आम जो जनमानस है वो क्या कर रही थी घरों में बैठ के? अब सब घर में बैठे थे, 5 बजे के बाद थाली पीटना बोले थे मोदी जी, है ना। उसके बाद सुकमा में शो हुआ, वारदात हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उसको कोई श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे तो कोई चौक में नहीं दिखे हमको। चलिए, कोई श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं दिखे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमने थाली बजाया, जो पीएम मोदी ने कहा था कि आप थाली बजाओ, ताली बजाओ, शंख बजाओ, जो आपको बजाना है आप बजाओ, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या लगता है आपको? अब उसको एक प्रकार से मोदी अपना कुछ उसमें निकाले होंगे जी। चलिए, एक एंजॉय का पल था वो। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि भाई वो जो गुंजायमान था, वो जो ध्वनि तरंगे जो उत्पन्न की जा रही थी आम जनमानस के द्वारा, वो उनके लिए थी। जो पुलिस प्रशासन जो आपके सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, जो आपके डेयरी वाले जैसे मोबाइल शॉप वाले, ये अपने जान को खतरे में डाल के खोले हुए हैं ताकि आपके मोबाइल का जो व्यवस्था है वो चरमराए मत। मेडिकल स्टोर वाले जो मेडिकल खोल के बैठे हैं ताकि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, आपको दवाई कम से कम उपलब्ध हो जाए। तो ये जो तालियां थी, वो तालियां इनके
लिए था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है भारत में। चलिए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। आइए जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जो ताली बजाया गया उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, 144 धारा जो लागू हुई है ना, 144 धारा का लागू एक जगह 5 व्यक्ति स्थित नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन आप देखेंगे डेयरी में देखेंगे, फल दुकान में देखें, सब्जी दुकान में देखें, ये सब लागू है। तो इससे पुलिस प्रशासन क्यों नहीं ध्यान नहीं दे रही है ना। बाकी मेरे कुछ नहीं कहना है, बस वही है। चलिए, पुलिस प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है? चलिए इसमें भी बात है। क्या कहेंगे चाचा, क्यों पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है? क्या वो आम नागरिकों को परेशान होने दे? क्योंकि स्थिति और भयावह हो सकती है। नहीं, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? आप अपने दिल की बात बता सकते हैं। मैं इस बारे में नहीं बोलता भाई। चलिए, इस बारे में नहीं बोलना चाह रहे हैं, लोग कतराते हैं बोलने के लिए बेसिकली। चलिए चाचा बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे? अच्छा, दूरी बनाए रखें, बस एक मीटर का फासला एक बनाए रखें। हाँ, सबसे पहले तो आज शहीद दिवस है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो नौजवान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो शहीद हुए हैं उनको भी मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और हमारे प्रशासन ने जो कल बंद कराया था पुनः बहुत अच्छा है, क्योंकि अपन इतना बड़ा कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। अच्छा ये बताएं, एक दिन के बंद कराने से क्या हो जाएगा? खैर, अब उसको बंद तो करके कम से कम देखा जा सकता है कि ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, घट रहा है। इससे उसमें कुछ न कुछ उपाय करेंगे। चलिए ठीक है, ये तो जो होना था वो तो हो रहा है। अभी भी लगातार 9 दिन के लिए अभी बंद कर आह्वान कर दिया गया, 31 मार्च तक अभी सब बंद रहेगा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे मेडिकल की बात करें, मोबाइल शॉप की बात करें, डेयरीज़ की बात करें, मंडियों की बात करें, जहाँ पर आपको बेसिक जो चीज़ें मिल सकती हैं वो बंद नहीं है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव 23 मार्च 1931, जानते हैं क्या भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को? क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था और आज उनका शहीद दिवस है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए, तो वो जो 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में जो 3 योद्धा थे हमारे, महापुरुष आप कह सकते हैं उनको, लेकिन एक मैच्योर समय में, मतलब एकदम जवानी के कगार पर वो थे और उस समय उन्होंने अपने देशभक्ति के लिए अपनी शहादत दे दी। आज की जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, नाना प्रकार की उनके पास समस्या होती है। जब अगर कुछ करने के लिए बोलो तो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वो उतने कम उम्र में वो उतना कुछ कर गए। क्या कहेंगे आज के जनरेशन के बारे में? करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जनरेशन क्यों इतना सोचती नहीं, अपने देश के लिए अपना फ़र्ज़ क्यों अदा नहीं करती? वो आजकल की जनता क्या है, अपने आप में ये हो गई व्यस्त, जिसको कहा जाए बेरोजगारी, और जो काम नहीं करना चाहते। आजकल फ्री में पैसा चाहिए हर आदमी को। ऐसा लगता है कि सरकार तो इतना कुछ दे रही है, तो ऐसे ही घर में बैठ के खाना चाहते हैं। बिल्कुल, अब वो एक तरह से वो लापरवाह हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। चलिए, वो इस प्रकार हो गए हैं कि हर चीज़ फ्री में मिल रहा है, तो अपने को काम की क्या ज़रूरत है। आजकल के डेट में देखो, वर्कर को कोई भी बुलाने जाएगा काम करने के लिए तो ऐसा लगता है जैसे पैर पड़ना पड़ता है उनका। और वर्कर वो नहीं, अदर दुकान वाले हो गए हैं आज के डेट में। नमस्कार, मैं हूं मानस राज दिवाकर और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। आज हम मुंगेली जिला के पड़ाव चौक में उपस्थित हैं, जहां बहुत भीड़ भड़ाके वाला इलाका है, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ भीड़ बहुत कम भीड़ है। और मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से कि ये पूरा पड़ाव चौक का प्रसिद्ध होटल है, जो पूरा आज कोरोना वायरस के चक्कर पूरा बंद हो चुका है। और यहाँ ड्यूटी पे कुछ अधिकारी कर्मचारी लोग तैनात हैं। आइए बात करते हैं जो ड्यूटी में तैनात हैं यहाँ पे हमारे साथ में जो कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, जो आपके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाया गया है उसके बारे में बताइए। देखिए, कोरोना वायरस किसी खास देश का नहीं है, ये पूरे विश्व का वैश्विक बीमारी है, महामारी है। और इस संबंध में हमको जो जिला प्रशासन द्वारा अपने पुलिस अधिकारियों द्वारा आदेश मिलते हैं, उस हिसाब से हम लोग ड्यूटी करते हैं। और 24 घंटे लगातार ड्यूटी चल रही है, चौक चौराहों में चल रही है, लगातार पेट्रोलिंग चल रही है ना। लोगों को समझाइश देते हैं कि अधिक से अधिक अपने घर में रहें, बाहर न निकलें। और जो निर्देश दिए गए हैं
बार बार हाथ अपने सैनिटाइजर से साफ करें और मुंह नाक कान बांध मतलब मास्क लगा के चलें, है ना। और जो बाहर से लोग आते हैं उनकी जानकारी पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दें, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण अपने क्षेत्र में न फैल सके। सर, जो आम राहगीरों हैं उनको हाट बाजार बंद होने की वजह से किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कोई समस्याएं नहीं रहती हैं। 1-2 घंटा का 4 घंटा का हम लोग समय देते हैं। राशन दुकानें खुली हैं, फल दुकान खुली हैं, दूध डेयरियाँ खुली हुई हैं। यहाँ जिसको जो सामान चाहिए वो सब उपलब्ध हो जाता है। बस ये है कि जहाँ इकट्ठा होकर के भीड़ न लगाए, पब्लिक इकट्ठा ना हो। 2 आदमी 3 आदमी मिल करके अपना अपना सामान खरीदें, अपने अपने घर जाए और घर में बच्चों के साथ सुरक्षित रहें। ऐसी समझाइश हम लोग देते हैं सब जी। तो पुलिस वालों का कहना है कि 1 घंटे 2 घंटे जो राशन का दुकान है, डेयरी दुकान है, फल दुकान है, उनको खोलने का समय दिया जाता है। वही समय में आके अपना जो आवश्यकता का सामान रहता है उसको ले जाया करते हैं। सभी चौक चौराहों में मेरे ट्रैफिक के स्टाफ लगे हुए हैं और ना लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि सब अपने अपने घर में रहे, बाहर ना निकले और यहाँ घर में ही रह के इसके कोरोना ऊपर लड़ा जा सकता है। बस इसी समझा रहे हैं सब जन को कि बाहर ना निकले करके। तो बस सभी आप लोग के भी द्वारा भी कुछ संदेश दिया जाए कि घर से बाहर ना निकले, जितना हो सके घर के अंदर रहे। कुछ दिन के लिए तो समस्या है, कुछ दिन समस्या है, उनको झेलना पड़ेगा। बाकी साग सब्जी और जो किराना दुकान वगैरह सब तो खुला हुआ है, आम पब्लिक के ज़्यादा परेशानी नहीं है। चलिए, हमारे साथ एक और चाचा उपलब्ध हैं, हम इनसे बात करते हैं। चाचा, आज है शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, क्या कहेंगे इस विषय में? बताइए ना। वजह से वही अब क्या है, कोरोना के वायरस चलते ना सब इनको भुला दिए हैं। आज कोरोना वायरस से चलते सब जो अपने सेफ्टी देख रहे हैं, है ना, इसलिए उसको कोई याद नहीं कर रहे हैं भाई। याद करने का समय इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है। कोरोना ने उनकी शहादत को भुला दिया है। चलिए, अच्छा, ये क्या कहेंगे आप कि जो कल पीएम मोदी ने कहा था कि आप घर के मुंडेर से निकलें 5 बजे और ताली बजाएं, शंखनाद करें, घंटी बजाएं, क्या फ़ायदा हुआ इससे? उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो बिजली विभाग के हैं, जो आवश्यक सेवा दे रहे हैं, जो नल जल चला रहे हैं, जो अपनी जान की परवाह करते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए ताली बजाया गया है। चलिए, उनके लिए ताली बजाया गया। चलिए, चाचा को कम से कम इस बात का तो इल्म है कि भाई ताली क्यों बजाया गया था। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जो कटाक्ष करते हैं ना, जो सरकार विरोधी हैं, जो मोदी विरोधी हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई ताली बजाया गया, क्यों बजाया गया, क्या फ़ायदा हो गया, क्या कोरोना? स्वागत किया गया है, उनको हौसला अफजाई किया गया है। जो हमारे कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, जो अपने जान में परवाह करते हुए जनता का सेवा किए हैं, उनके लिए किया गया है। ये कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। पार्टी विशेष की बात नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने कहा। अच्छा, ये गंदा है, ये पार्टी वाले की सोच गंदा है। ये बताएं चाचा, अभी जो पुलिस वाले हमारे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करके चल रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के अभी चौक में, चौराहे पे, हाट बाजार में, हर तरफ वो घूम रहे हैं, प्रेस वाले घूम रहे हैं, मोबाइल शॉप वाले भाई मोबाइल, अच्छा हाँ, तो आप नगर पालिका से हैं, तो ये क्या कहेंगे इनके बारे में? ये अपनी जान को जोखिम में डाल के लगातार काम कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। उनको समझाई दे रहे हैं भाई, उनको बता रहे हैं कि वायरस ऐसे फैलता है, दूरी बना कर रखो, आप मास्क पहनो, है ना, और समय सीमा में अपना सामान खरीद के घर जाइए, बिल्कुल अनावश्यक बाहर में न रहें। यही सब की वो है मंशा है भाई। चलिए, मंशा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब हम लोगों की बात करते हैं, धारा 144 की बात करते हैं, 144 लगा हुआ है, लोग अपने घरों से निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग घूम रहे हैं और उनको चाहे वो किसी भी ज़रूरत के लिए हो, कई फुटेज हमारे पास ऐसे आए कि जो पुलिस वाले हैं, मोटरसाइकिल जो सवार हैं, उनको पीट रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती